वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का जीके गुरु के इस बेहतरीन सी क्लास में। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रेलवे से संबंधित जितने भी एग्जाम आने वाले हैं आपके एएलपी के टेक्नीशियन से, यानी रेलवे में जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ, जो कि 20 क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि नंद वंश के संस्थापक कौन है, जरा बताइएगा। क्या चंद्रगुप्त मौर्य है, महापद्मानंद है, अशोक है या बिंदुसार है। नंद वंश के जो संस्थापक है बिल्कुल यहाँ पे महापद्मानंद, या ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो अशोक ने अपने धर्म प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया। अशोक ने अपने धर्म प्रचार के लिए, प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत का, प्राकृतिक भाषा, पाली या तमिल का यूज किया है। तो अशोक ने अपने धर्म प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया है, प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गांधी जी की दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी। गांधी जी की दांडी यात्रा जो है प्यारे साथियों कब शुरू हुआ था। क्या 1920 में, 1930 में, 1942 या 1947। गांधी जी की दांडी यात्रा जो है कब शुरू किया गया था। क्या 1930 में शुरू किया गया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी जो होगा इस प्रश्न का क्या होगा साथियों, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा, गांधी जी की दांडी यात्रा जो है 1930 में शुरू किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा आयोजित पहला सत्याग्रह किस विषय पर था। गांधी जी द्वारा आयोजित पहला सत्याग्रह जो है ये चंपारण से था। कहाँ से, चंपारण सत्याग्रह, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में नजर आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। फटाफट से चलते हैं, एएलपी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाले टेक्नीशियन एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। टॉप 20 क्वेश्चन है आज की क्लास में। उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए होइएगा, और नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। तो मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट कौन था। मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट क्या चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक था, बिंदुसार था या बृहद्रथ था। तो बृहद्रथ यहाँ पे थोड़ा देख सकते हैं, सही से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो मौर्य साम्राज्य के जो प्यारे साथियों अंतिम सम्राट थे वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर आ रहा है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। फटाफट से चलते हैं। असहयोग आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। 1919, 1920, 1930, 1942। असहयोग आंदोलन प्यारे साथियों कब शुरू किया गया था, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। असहयोग आंदोलन बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। 1920 में प्यारे साथियों यहाँ पे असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कहाँ, 1920 में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, बी जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फटाफट से, स्वराज्य का नारा किसने दिया था। स्वराज का नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या सुभाष चंद्र बोस। स्वराज्य का नारा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। उम्मीद है कि क्वालिटी पूरी तरह से आप लोगों तक पहुंच रही होगी और क्वेश्चंस की क्वालिटी जो है काफ़ी मस्त है। तो गांधी जी का नमक सत्याग्रह कहाँ से हुआ था। गांधी जी का नमक सत्याग्रह कहाँ हुआ था। क्या चंपारण में, खेरा में, डांडी में या अहमदाबाद में। तो गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन जो था ये डांडी से शुरुआत किया गया था। कहाँ पे, डांडी में शुरुआत किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में नजर आ रहे हैं। फटाफट से एक बार जीके गुरु को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कर दीजिए फटाफट से उन सभी दोस्त भाई बहन, उन सभी ग्रुप में जहाँ पे एएलपी की तैयारी धुआंधार तरीके से हो रही है और एग्जाम देने वाले हैं इस बार 2024 में। तो खिलाफत आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ। खिलाफत आंदोलन क्या गांधी जी के नेतृत्व में हुआ, मौलाना अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में हुआ, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। खिलाफत आंदोलन जो है किसके नेतृत्व में हुआ था। बिल्कुल यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में हुआ था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर प्यारे साथियों बी में नजर आ रहा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर बी राइट आ रहा है। चलिए, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक क्या हरियर था, बुक्का था, कृष्णदेव राय था या सलेह था। एक ऑप्शन आप काट के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए और बी दोनों लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, हरियर और बुक्का जो है यहाँ प्यारे साथियों विजयनगर साम्राज्य का क्या था, संस्थापक था। किस वायसराय ने भारत में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार को लागू किया। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड मोंटको या लॉर्ड कर्जन। बिल्कुल यहाँ पे लॉर्ड मिंटो मोन्टोगो जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लिए, और ऐसे क्वेश्चन जो है आपके बिल्कुल एएलपी के एग्जाम, टेक्नीशियन वाले एग्जाम में, रेलवे से संबंधित जितने भी एग्जाम है जहाँ पे जीके जीएस से पूछे जाते क्वेश्चन, वहाँ पे बिल्कुल रूप से टकराने में सहायक होगा और आपसे ऐसे क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी प्यारे साथियों, सरोजिनी नायडू, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो सुपरफास्ट क्लास है, बिल्कुल यहाँ पे टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देने का प्रयास किया जाता है। अंग्रेजों के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह जो है प्यारे साथियों किस वर्ष शुरू हुआ था? तो अंग्रेजों के खिलाफ पहला जो है संगठित विद्रोह प्यारे साथियों क्या 1957, सॉरी 1857, 1858, 1870 या 1905? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, फटाफट से आंसर बताना है आपको। जिनको ज़्यादा फास्ट लग रहा है आपके सामने यूट्यूब पर सारी सुविधाएं स्लो करके आप लोग देख सकते हैं। तो अंग्रेजों के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह जो है 1857 में हुआ था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने गोल्डन टेम्पल का निर्माण कराया? जी हाँ, किस शासक ने गोल्डन टेम्पल का, प्यारे विद्यार्थियों, निर्माण करवाया था? क्या अकबर ने, रंजीत सिंह ने, बाबर ने, शाहजहां ने? तो गोल्डन टेम्पल का जो है ये प्यारे साथियों किसने निर्माण करवाया था? रंजीत सिंह ने करवाया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। और उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। किस सम्राट ने अशोक के शिलालेख लिखवाए हैं? क्या चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या विक्रमादित्य? फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा, उम्मीद है कि सभी का आंसर राइट आएगा। तो किस साम्राज्य ने अशोक के शिलालेख लिखवाए हैं? बिल्कुल अशोक, बिल्कुल अशोक में यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अशोक के शिलालेख इनका कौन सा सम्राट ने लिखवाया? अशोक ने ही लिखवाया है, अपने नाम से ही लिखवाया है। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे राइट मानते हुए आगे की हम लोग बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किसने की? वीर सावरकर ने, के वी हेगडेवार ने, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी? तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना जो है ये के वी हेगडेवार ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको पूरी तरह से राइट होगा। कि सुल्तान ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण जो है ये इल्तुतमिश ने करवाया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी ए राइट होगा। अगला का सवाल है कि नकली आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? नकली आंदोलन के प्रमुख नेता महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू? तो नकली आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे ये कौन थे? लाला लाजपत राय थे, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि किसने बंगाल विभाजन को लागू किया? किसने बंगाल विभाजन को लागू किया? लॉर्ड कार्जन ने, लॉर्ड मेंटो को या लॉर्ड वेलेस्ली? तो किसने बंगाल विभाजन को प्यारे साथियों लागू किया था? तो ये जो किया था बिल्कुल लॉर्ड कर्जन ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में नजर आ रहे हैं। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को क्या किया था? लागू किया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन में दांडी मार्च का क्या उद्देश्य था? स्वतंत्रता आंदोलन में दांडी मार्च का जो उद्देश्य था वो नमक कानून का विरोध करना था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहे। तो ये 20 क्वेश्चन थे जो कि आपके फाइनल एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। आज की क्लास अगर आपको सुपर फास्ट लगा हो, अच्छा लगा हो, और क्वेश्चंस अगर आपको सिलेक्टेड लगा हो तो वन लाइक वन कमेंट, प्यारे विद्यार्थियों, वन लाइक यहाँ पे करके जाना है। साथ ही साथ क्या करना है? वन लाइक, वन कमेंट, वन शेयर और वन सब्सक्राइब करके जाना है, ताकि आप बेल आइकन को जरूर दबा के जाए प्यारे साथियों। किसी भी प्रकार की अगर क्लास आएगी यहाँ पे एलपी के लिए, रेलवे के लिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहे और बढ़ते रहे, एग्जाम को फोड़ते रहे।